नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आपने कभी वो बात सुनी है अपने पड़ोस में, वो कहावत सुनी है कि अपना घर बसा नहीं दूसरों के घर चले ताका झाकी करने। मानिए कि अपना घर आप संभाल नहीं पा रहे हैं, मगर आपको ये जानना है कि आखिर पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है। इसी कहावत पर, इसी बात पर आज की खबर पूरी आधारित है। और ये खबर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद का नाम है। एक रूलिंग पार्टी, हमारे देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी उस पार्टी का नाम है, जहां भाजपा सांसद की बहू है। भाजपा सांसद की बहू ने अपनी ससुराल के बाहर अपने हाथ की नस काट ली। सोचिए आप, ये कितनी बड़ी खबर है कि सत्ताधारी सरकार के एक बीजेपी सांसद हैं जिनकी बहू ने परेशान होकर अपने ससुराल के बाहर अपने हाथ की नस काट ली। हेडलाइंस आपकी स्क्रीन पर हैं। लखनऊ गोलीकांड, बीजेपी सांसद की बहू ने ससुराल के बाहर काट ली हाथ की नस, बोले ससुर ये हमारी छवि खराब करने की कोशिश। पूरी बात क्या है मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। लखनऊ गोलीकांड क्या ये पूरा मामला है। लखनऊ गोलीकांड केस में बीजेपी सांसद कौशल किशोर की बहू ने रविवार को खुदकुशी का प्रयास किया। ससुरालियों ने पहचानने से मना कर दिया। दुखी होकर उन्होंने वहीं हाथ की नस काट ली। घटना के बाद आनन फानन उन्हें नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वह रविवार को पति आयुष किशोर के घर पहुंची थी, जो कि उनका ससुराल है। वहां उन्होंने 2 से 3 घंटे तक इंतजार किया, पर उन्हें ससुरालियों ने पहचाना तक नहीं। साफ कहा कि वह उन्हें नहीं जानते। पीड़िता ने हिंदी समाचार चैनल एबीपी न्यूज़ को इस बारे में बताया, मैं वहां 2 से 3 घंटे खड़ी रही, पर किसी ने भी मुझे पहचाना तक नहीं। मैंने उन्हें बताया कि मैं उनके बेटे की पत्नी हूँ और उनकी बहू हूँ, लेकिन वह बोले हम तुम्हें नहीं पहचानते, तुम हो कौन आखिर। एक ससुराल वालों ने, एक लड़की के, एक बहू की ससुराल है जहां वो अपने पति से मिलने जाती है, मगर पति के माँ बाप, घर वाले साफ मना कर देते हैं, पहचानने तक से इनकार कर देते हैं कि भाई हम आपको नहीं जानते, आखिर आप हैं कौन। इसके बाद उन्होंने वहीं पर ही अपने हाथ की नस काट ली। घटना के बाद उन्हें किसी पास के अस्पताल में ले जाया गया। वहाँ इलाज के बाद फिलहाल उनकी स्थिति ठीक बताई गई। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि उन्हें बहुत गंभीर चोट नहीं आई है। बता दें कि पूरे मसले से परेशान होकर कुछ दिन पहले उन्होंने सुसाइड कर लेने की बात भी कही थी। यह धमकी उन्होंने लाइव टीवी पर इंटरव्यू के दौरान कही थी। एक महिला जिन्होंने लाइव टीवी पर कुछ दिन पहले सुसाइड करने की धमकी दी थी, और जैसे ही वो अपने ससुराल पहुंचती हैं और ससुराल वाले उन्हें पहचानने से मना कर देते हैं, तो वो उन्हीं के घर के बाहर यानी कि अपने ससुराल के बाहर अपने हाथ की नस काट लेती हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करती हैं। इसके बाद ताज़ा घटनाक्रम और आयुष की पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों पर बीजेपी सांसद ने साफ किया है कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं। यह कोशिशें मेरे परिवार की छवि खराब करने के मकसद से की गई हैं। आयुष के खिलाफ वे लगातार बोल रही हैं, पर हम लोगों के खिलाफ जो बोल रही हैं उससे हमारा क्या मतलब। उन लोगों ने अपनी मर्जी से शादी की है। यानी कहीं ना कहीं अगर लास्ट की लाइन आप पढ़ें, उन लोगों ने अपनी मर्जी से शादी की है, तो ये बात कहीं ना कहीं झलक रही है। एक आइडिया सा लग रहा है कि परिवार वाले आयुष और उनकी पत्नी की शादी से नाखुश हैं। उन्हें खुशी नहीं है कि आयुष ने उस महिला से शादी की है, तभी उन्होंने ये बात कही कि उन दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है और वो क्या बोलती हैं इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। इसके बाद वैसे उनका हाथ काटना पति आयुष द्वारा थाने पहुंचकर पूछताछ में सहयोग करने के बाद लिया गया है। दरअसल पुलिस ने आयुष को पूछताछ के लिए एक नोटिस जारी किया था, जिसके मद्देनज़र रविवार को वे पूछताछ के लिए मड़ियाँव थाने पहुंचे थे। बता दें कि आयुष पर खुद पर जानलेवा हमले का आरोप है। साथ ही साजिश और धोखाधड़ी का मुकदमा भी इस वक्त आयुष पर चल रहा है। आखिर अगर आपको ये पूरा गोलीकांड नहीं पता है, मामला क्या था, आखिर किस वजह से आयुष पर ये केस है और किस वजह से उस महिला ने अपने ससुराल के बाहर जाकर अपने हाथ की नस काटी, तो मैं आपको फटाफट से एक शॉर्ट समरी बता देता हूँ उस लखनऊ गोलीकांड की। उसमें क्या हुआ था, तो लखनऊ गोलीकांड फिल्मी ड्रामे की तरह बेहद पेचीदा था। 2 और 3 मार्च की दरमियानी रात आयुष पर कथित तौर पर फायरिंग हुई थी। पुलिस ने पड़ताल की तो पता चला कि उसने, आयुष ने यानी, खुद पर ही गोली चलवाई थी। बाद में पुलिस उसका इलाज कराती है, पर निगरानी के दौरान वह फरार भी हो जाता है। इसके बाद उसकी पत्नी की एंट्री होती है। वह ससुर व पति पर आरोप लगाती है, जबकि बीजेपी सांसद बीच में लाए जाते हैं तो वह पल्ला झाड़ लेते हैं। कहते हैं कि दोनों ने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी और वह इस लड़की को अपनी बहू नहीं मानते। जो बात मैंने कही थी कि ससुराल वाले लड़के और उनकी महिला की शादी से बिल्कुल नाखुश हैं। हालांकि आयुष ने इसी बीच एक वीडियो जारी कर पत्नी पर ही आरोप लगाए थे।
तो बात यह है, जो मैंने आपको शुरू में वो कहावत बताई थी, एक बात बताई थी कि अपना घर चल नहीं रहा, अपना घर बसा नहीं, मगर पड़ोस के घर में क्या हो रहा है, हमें इस पर पूरा जोर डालना है। और ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद हों, नेता हों या बड़े बड़े नामी नेता हों, वो सब बखूबी तौर से करते हैं। उन्हें अपनी पार्टी में क्या हो रहा है इससे कोई लेना देना नहीं होता, अपने देश में क्या हो रहा है इससे कोई लेना देना नहीं होता, मगर पाकिस्तान में क्या हो रहा है इससे ज़रूर लेना देना है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है इससे ज़रूर लेना देना है, अमेरिका क्या नीति बना रही है, चाइना क्या कर रहा है, हमें इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हमारे घर में क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। और ये इसी का नतीजा है कि आखिर एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद के घर में इतना बड़ा कांड हो जाता है और वो कांड खबरों में फैल जाता है, जिससे भारतीय जनता पार्टी की छवि को ही नुकसान पहुंचता है। खैर, आप लोगों को ये खबर कैसी लगी आप मुझे कमेंट कर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।